मान लीजिए आपका कोई प्रिय साथी रेगिस्तान में फंस गया है। उसके पास पीने के लिए पानी की एक भी बूंद नहीं बची है और जो पानी था वो पहले ही खत्म हो चुका है। ऐसी स्थिति में उसके आसपास केवल एक ही तरल उपलब्ध है, उसका अपना कई दिनों से जमा हुआ मूत्र, पेशाब। आप जानते हैं कि मूत्र का लगभग 95% हिस्सा पानी होता है, लेकिन उसमें यूरिया, यूरिक एसिड, लवण, नमक और अन्य हानिकारक पदार्थ भी मिले होते हैं, इसलिए उसे सीधे पीना सुरक्षित नहीं है। सबसे पहले मूत्र को कुछ घंटों तक स्थिर रहने दें ताकि उसमें मौजूद भारी कण नीचे बैठ जाएं। फिर ऊपर की अपेक्षाकृत साफ परत को सावधानी से अलग निकाल लें। इसके बाद एक बांस या किसी बर्तन से बना साधारण फिल्टर तैयार करें। उसके निचले हिस्से में एक छोटा छेद करें और उसमें क्रम से बारीक रेत, लकड़ी का कोयला, चारकोल और सूखी घास भर दें। अब छाना हुआ मूत्र धीरे धीरे इस फिल्टर में डालें। ऊपर की सूखी घास बड़े कणों को रोक लेगी, बीच का चारकोल दुर्गंध और कुछ रंग को कम करने में मदद करेगा। नीचे की बारीक रेत छोटे छोटे कणों को छान लेगी। इस प्रक्रिया के बाद तरल की गंध कुछ कम हो जाएगी और कई अशुद्धियां भी हट जाएंगी, लेकिन ये अभी भी पीने योग्य नहीं होगा। इसके बाद आसवन, डिस्टिलेशन करना होगा। फिल्टर किए गए तरल को एक बर्तन में डालकर धीमी आंच पर गर्म करें। जब वो उबलने लगेगा तो उसमें मौजूद पानी भाप बनकर ऊपर उठेगा, जबकि यूरिया, नमक और अधिकांश अन्य अशुद्धियां बर्तन के नीचे ही रह जाएंगी, क्योंकि वे सामान्य तापमान पर भाप नहीं बनती। अब बर्तन के ऊपर एक ठंडा कटोरा या ढक्कन उल्टा रख दें। यदि उसे बर्फ या ठंडे पानी से ठंडा रखा जाए तो भाप उससे टकराकर फिर से पानी की बूंदों में बदल जाएगी। ये साफ पानी की बूंदें कटोरे की सतह से बहकर एक अलग पात्र में इकट्ठी की जा सकती हैं। इस तरह आपको आसवन से प्राप्त पानी मिलेगा, जिसमें अधिकांश घुले हुए लवण और अन्य अशुद्धियां नहीं होंगी।